वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ट्रामाडॉल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का रिव्यू करते हैं। तो ये जो है इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 50 mg जो कि 1 ml का इंजेक्शन मार्केट में आपको मिल जाएगा और 100 mg जो कि 2 ml का इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाएगा। ब्रांड नेम की बात करते हैं तो कंट्रामाल आप देख रहे हैं, ये कंट्रामाल का 2 ml का इंजेक्शन है, 50 mg भी मिलता है। और डोलोटर्म और टर्माटेस और डेमाडॉल 100, ये कुछ ब्रांड हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे, और भी ब्रांड होते होंगे। और यूजेज की बात करें तो ये यूज होता है मॉडरेट टू सर्व पेन, यानी सभी प्रकार के दर्दों में, चाहे वो एक्यूट हो या क्रोनिक पेन हो, यूज किया जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी सर्जरी के पेन में भी यूज किया जाता है। सर्जरी के पेन में एक्सीडेंटल इंजरी पेन, यानी कहीं आप एक्सीडेंट हो जाता है अचानक, या फिर बहुत भयानक जो दर्द होता है उसमें भी इसको यूज करते हैं। और डेंटल पेन, डेंटल यानी दांतों के दर्द में यूज किया जाता है। किडनी स्टोन पेन, जो गुर्दे की पथरी हो जाती है उसमें भी इसको यूज करते हैं। और हेडेक यानी सिरदर्द में। और बॉडी एचे क्या होता है, जैसे कोई ओपियम का नशा से छुटकारा पाने के लिए जो विड्रा सिम्टम आते हैं, उसमें विड्रा सिम्टम में क्या होता है, पूरे बॉडी में एक प्रकार की उसकी जो है नशे को लेने की इच्छा होती है, ओपियाइड को लेने की इच्छा होती है, उसके विड्रा सिम्टम को करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। और बोन फ्रैक्चर, अगर बोन फ्रैक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। जॉइंट पेन में भी यूज किया जाता है, क्योंकि जॉइंट पेन में जो है ये क्योंकि लंबे समय तक रहता है जॉइंट पेन, तो लंबे समय तक नहीं जिया जाता है, लेकिन सिम्टोमेटिक पेन के इलाज के लिए जो है एक दो इंजेक्शन जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और कैंसर के पेन में भी यूज किया जाता है, क्योंकि कैंसर का जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा भयानक होता है, उसमें इसको यूज किया जाता है वो उस दर्द में। और बैक पेन में, यानी पीछे के दर्द में भी, इस दर्द में भी इसको यूज किया जाता है। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए इसको दिया जाता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये शीघ्र पतन को रोकने का कार्य करता है। लेकिन इसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये नारकोटिक्स और ओपियम एनाल्जेसिक मेडिसिन है, जो कि नारकोटिक्स से प्रतिबंधित है। ये जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं इसको दिया जाता है, कोई फार्मासिस्ट नहीं देता है, तो ये देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एडल्ट जो है क्या कहते हैं ज़्यादा यूज करते हैं, यानी एडिट जो हैं जो इसके लती हैं वो यूज करते हैं, तो उनका भविष्य या उनका घर बर्बाद हो जाता है, इसलिए उनको नहीं देना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोजिया हो सकती है, यानी नोजिया, मितली, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है, स्लीपनेस, हल्का स्लीपनेस काज हो सकता है, क्योंकि ये जो है डिजीनेस और स्लीपनेस काज करता है। और वोमिटिंग हो सकता है, या मुंह ड्राई माउथ, यानी मुंह आपका सूखा सूखा रह सकता है। और कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ दी हेड इंजरी, हेड यानी आपके सिर में कोई इंजरी है, कोई चोट लगी है, तो इसको नहीं देना चाहिए। या एपिलेप्सी यानी मिर्गी आती हो, मिर्गी की डिजीज़ हो, या सुजर यानी झटका का डिसऑर्डर हो, यानी झटके आते हों, हिस्ट्री ऑफ ड्रग या कोई ड्रग की कोई हिस्ट्री हो, जैसे अल्कोहल एडिकेशन यानी अल्कोहल के एडिक्ट हों, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, यूजिंग दी क्रेटन मेडिसिन, या कोई क्रेटन मेडिसिन टू ट्रीट माइग्रेन की, या कोई मेडिसिन आपको दी जा रही हो, हेडेक या मसल्स में मरोड़ की कोई मेडिसिन हो, डिप्रेशन की कोई मेडिसिन दी जा रही हो, या मेंटल इलनेस की कोई मेडिसिन दी जा रही हो, या नोजिया एंड वोमिटिंग, सर्व अस्थमा या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, या ब्लॉकेज इन स्टमक ऑफ इंटेस्टाइनल कोई ऐसी दिक्कत हो, या रिसेंटली यूज फॉर अल्कोहल सेडेटिव एंड ट्रैंकुलाइजर और नारकोटिक्स मेडिकेशन, कोई अगर ऐसा चल रहा हो तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और जो है इसका ये कंट्राइंडिकेशन है। एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो एब्डोमिनल फुलनेस, यानी एब्डोमिनल आपका पेट भरा भरा एहसास हो सकता है। और एबनॉर्मल इन डिक्रीज टच सेंसेशन, क्योंकि ये जो है हल्का सेडेशन कॉज करती है, तो आप कहीं टच करेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि वो जो है जो जिसको दिया जाएगा उसको
वो अगर टच करोगे उसको तो उसको एहसास नहीं होगा, यानी सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है। ब्लिस्टर अंडर द स्किन या ब्लोटिंग गैस बन सकती है। ब्लड इन द यूरिन, आपके यूरिन में यानी पेशाब में खून आ सकता है, ब्लड आ सकता है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड विजन, आपको डबल दिखाई दे सकता है, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। चेंज इन वॉकिंग एंड बैलेंस, जब आप चलेंगे, पेशेंट जिसको दिया जाएगा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, जब वो चलेगा तो उसके चाल में अंतर आ सकता है, यानी बैलेंस चेंज आ सकता है और बैलेंस उसका बिगड़ सकता है। चेस्ट में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट चिली, यानी जो है वो ठंडक का एहसास हो सकता है। कन्वलेंस, झटके भी आ सकते हैं। डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, आप जब पेशाब करेंगे तो डिफ़िकल्ट यानी कुछ दर्द का एहसास भी हो सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है यूरिन को पास आउट करने में। डिजीनेस ऑफ लाइट हेडनेस, और डिजीनेस चक्कर भी आ सकता है और लाइट हेडनेस भी रह सकता है। विन इन गेटिंग अप फार्म फॉर लेइंग इन सिटिंग पोजीशन, और फिटिंग फॉर ट्रैकीकार्डिया भी हो सकता है। और लॉस ऑफ मेमोरी, आपकी मेमोरी यानी याद भी लॉस हो सकती है। और नमनेस ऑफ ट्रिंगलिंग ऑफ द फेस फिंगर एंड टॉय फेले, जो है आपको जो है क्या हो सकता है, ट्रिंगलिंग, सुई जैसा चुभेगा और झंझनाहट यानी नम्ब्रेंस एंड टिंगलिंग, आपको झंझनाहट का एहसास हो सकता है पैर में या जो है टॉय में और हो सकता है। और पहले ब्लूनेस कलर ऑफ जो है हैंड फीट, ये सब हो सकता है। फीवर हो सकता है। और विजुअल एंड एडेटरी हेलोजेनाइजेशन, यानी आपको विजुअल देखने में, आप किसी को देखेंगे मतभ्रम हो सकता है कि हाँ मैंने ये उपेंद्र हैं या मैंने इन्हें देखा है, ये जो है हो सकता है। और सर्बर क्रम्पिंग, पूरे शरीर में एक मरोड़ सी हो सकती है क्रम्पिंग। और सर्व नोजिया हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ इचिंग इन दी स्किन हो सकता है, या जॉन्डिस हो सकता है। तो ये इसके जो है एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। ये जो इंजेक्शन है बहुत ही घातक है। सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी एडवाइस, अल्कोहल हो या प्रेग्नेंट हो, जो वुमेन प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, ड्राइव किडनी या लीवर की डिजीज़ हो, तो उसको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके बता देना चाहिए। और ये इंजेक्शन वर्क कैसे करता है, ये इंजेक्शन जो है ये ओपियाइड एनाल्जेसिक है, जो कि पेन रिलीवर है, यानी दर्द को कम करने का काम करता है। वर्क ये करता है ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द पेन सिग्नल, जो पेन का सिग्नल है, जो ट्रांसमिशन उसका है टू दी ब्रेन, जो ब्रेन तक पहुंचाता है, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। और इस तरीके से टू लोअर पुश ऑफ परसेप्शन, इस तरीके से कार्य करता है। अब डोजेज की बात करें तो ये जो है इस पर दिया हुआ है IM इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस, इसको दिया जा सकता है। और एज, वेट और सिवियरिटी ऑफ पेशेंट पे ये डिपेंड करता है। और 12 to 15 एज के जो है 1-2 mg पर kg डोज 6 हॉर्स में जो है आप दे सकते हैं। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है 100 mg आप डेली दे सकते हैं। और 16 यानी 16 ईयर के जो लोग हैं उनको 50 to 100 mg एवरी 4 to 6 हॉर्स, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 400 mg दे सकते हो। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।